आइए जानते हैं कौन है जस्टिस बीवी नागरत्ना। अभी हाल ही में इनके दो बड़े फैसलों पर अलग अलग राय से इनका नाम चर्चा में है। बीते 2 दिनों में दो बड़े फैसले आए हैं। पहला फैसला 2016 की नोटबंदी पर, तो दूसरा फैसला मंत्री, सांसद और विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तय करने के संबंध में। यह दोनों ही फैसले काफ़ी चर्चित रहे, लेकिन इन दोनों ही फैसलों से ज़्यादा चर्चित रही वो जज जिसने दोनों ही फैसलों में बेंच के अन्य जजों से अलग राय रखी। जी हाँ, उस जज का नाम है बीवी नागरत्ना। बीवी नागरत्ना पहले भी अपने यूनिक फैसलों के लिए जानी जाती रही हैं। आपको बता दें कि नागरत्ना के पिता भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में जज है। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत साल 1987 में की थी। तब वह वकालत की प्रैक्टिस कर रही थी। 23 साल तक लगातार वकील की प्रैक्टिस के बाद वह जज बन गई। साल 2008 में वह कर्नाटक हाई कोर्ट में एडिशनल जज थी और 2 साल के बाद स्थायी जज बन गई। उनके पिता E.S. वेंकटरमैया ने साल 1989 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला था। वह इस पद पर 6 महीने रहे थे। यही नहीं, नागरत्ना भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में है। वह 2027 में भारत की पहली महिला CJI बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को जहां बेंच के 4 जजों ने सही ठहराया था, वहीं बेंच में शामिल 5वीं जज जस्टिस नागरत्ना ने अलग राय रखी थी। उन्होंने कहा कि 500 और 1000 रुपये के नोट को अगर बंद ही करना था तो इसके लिए पहले कानून बनाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने इस पर संसद में चर्चा की जरूरत भी बताई थी। उन्होंने मात्र 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा फैसला लेने पर सवाल उठाया था। दूसरी तरफ मंत्री, सांसद और विधायकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा तय करने संबंधी मामले में जस्टिस नागरत्ना की राय अलग रही। जहां बेंच के 4 जजों ने इस पर अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं बताई, वहीं जस्टिस नागरत्ना ने अलग राय रखते हुए कहा कि सभी पार्टियों को इस संबंध में गाइडलाइन बनानी चाहिए। वैसे पहली बार नहीं है जब जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अलग राय रखी है। साल 2017 में उन्होंने द टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया था। इस फैसले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 85% पैकेजिंग को सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी के साथ कवर किया जाना अनिवार्य कर दिया था। 2012 में केंद्र को ब्रॉडकास्ट मीडिया को रेगुलेट करने संबंधी निर्देश दिए थे। इस बेंच में जस्टिस नागरत्ना शामिल थी। इसके अलावा साल 2019 में उनकी बेंच ने मंदिरों से संबंधित फैसला सुनाते हुए कहा था कि मंदिर व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि उसके कर्मचारी ग्रेच्युटी के हकदार नहीं हैं। वही साल 2020 में उन्होंने डिवोर्स के मामले में भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि महिला सशक्तिकरण की बात तो होती है, लेकिन सशक्त महिलाओं के साथ व्यवहार का तरीका समाज को नहीं पता।